Hello everyone and welcome to Seven Horizons. मेरा नाम है आकाश सांकला and I welcome you to the full tutorial of NISM Series 8 Equity Derivatives. हम इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन को बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ये सारे ट्यूटोरियल्स वीडियो सीरीज में चैप्टर वाइज आने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट कि ये पूरा जो सिलेबस इसमें कैसा रहेगा, इस सर्टिफिकेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, किस किस पार्ट में आपको ध्यान देना है, कैसे इसकी पढ़ाई करनी है और एग्ज़ाम आप पहले ही अटेम्प्ट में कैसे क्रैक कर सकते हैं। काफ़ी लोग ये नहीं जानते हैं बट इस सर्टिफिकेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप फाइनेंस इंडस्ट्री में एज अ बिगिनर स्टार्ट कर रहे हैं या आप ऑलरेडी फाइनेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपको अपना थोड़ा सा स्किल डेवलप करना है, आपको प्रमोशन चाहिए, तो इस सर्टिफिकेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा आपको मैं बैकग्राउंड बता दूं कि ये एग्जामिनेशन सेबी के तरफ से ऑथराइज्ड जो उनका एजुकेशनल विंग है एनआईएसएम, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, इनकी तरफ से प्रेजेंट किया गया हुआ है। तो इस सर्टिफिकेशन का वेटेज आपके रेज्यूमे में काफ़ी ज़्यादा रहेगा। जो स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, उनके लिए आज की डेट में ये मैंडेटरी सर्टिफिकेशन हो गया है कि आपको, अगर आप फाइनेंस इंडस्ट्री में कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये सर्टिफिकेशन आपके पास में होना ही चाहिए। अगर आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं और आपको नॉलेज के लिए चाहिए तो भी ये सर्टिफिकेशन आपके काम में आएगा, क्योंकि इसका सिलेबस इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड किया गया है कि आपका थ्योरेटिकल बेस, एक अच्छा फाउंडेशन तैयार हो जाए एंड साथ ही साथ में आप अपना प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं। तो एक कॉमन मिनिमम नॉलेज बेंचमार्क बनाने का ये टारगेट किया हुआ है इस सर्टिफिकेशन के सिलेबस के द्वारा। क्या क्या मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कैंडिडेट्स को ध्यान में रखना चाहिए? पहली चीज तो बेसिक्स ऑफ इंडियन इक्विटी डेरिवेटिव्स मार्केट के बारे में आपको सिखाया जाएगा इसमें कि इंडिया में डेरिवेटिव्स मार्केट किस तरीके से इवॉल्व हुआ, कौन कौन से प्रोडक्ट इंडिया में ट्रेड होते हैं एंड बहुत सारी चीजें। Understand the various trading strategies that can be built using futures and options on both stock and stock indices. ये वाला पार्ट एज एन इन्वेस्टर ट्रेडर आप के काम में आएगी, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट ऐसा है जो आपको स्ट्रेटजी कैसे डेवलप कर सकते हैं, आप यूजिंग डेरिवेटिव्स टूल्स आप कैसे पैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा एम्फेसिस दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग द क्लियरिंग, सेटलमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एज वेल एज द ऑपरेशनल मैकेनिज्म रिलेटेड टू इक्विटी डेरिवेटिव्स मार्केट्स। अगर आप मार्केट में पार्टिसिपेंट हैं, आप ब्रोकर क्या काम करते हैं या आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, तो क्लियरिंग, सेटलमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है। एंड साथ ही साथ में अगर आप मार्केट में काम कर रहे हैं एज एन ट्रेडर, तो ये पार्ट आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज कहीं ना कहीं पे क्लियरिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ये पार्ट आपको इफेक्ट करता है, आपके ट्रेडिंग, आपके मार्जिन सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। लास्ट, नो द रेगुलेटरी एनवायरमेंट इन विच द इक्विटी डेरिवेटिव्स मार्केट ऑपरेट इन इंडिया। रेगुलेटरी एनवायरमेंट ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ड्रॉ किया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना पड़ता है। तो वो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है, आपके राइट्स क्या है एज एन इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। तो बेसिकली असेसमेंट स्ट्रक्चर इस एग्जाम का कैसा है वो हम देख लेते हैं। पहली चीज, इस एग्जाम का नाम है एनआईएसएम सीरीज 8 इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन। 100 मार्क्स का ये आपका एग्जाम होता है। 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन है आपके लिए। 100 क्वेश्चंस, 1 मार्क ईच। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है 25%, दैट मीन्स हर 4 क्वेश्चन पे आप गलत आंसर देने पे आपका 1 मार्क डिडक्ट होगा। पासिंग स्कोर यहाँ इस एग्जाम का 60% है, दैट मीन्स यू हैव टू स्कोर 60 मार्क्स। इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी रहती है 3 साल। जब भी आप ये सर्टिफिकेट क्लियर करेंगे तब से लेके 3 साल तक आपका इसका वैलिडिटी रहेगा। आफ्टर 3 इयर्स आपको वापस से एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। इसका फीस 1500 प्लस टैक्सेस होता है। इस लिंक पे आप जाके डायरेक्टली आप अपना रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, हम देखते हैं इस सर्टिफिकेशन का सिलेबस। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 चैप्टर्स हैं इस पूरे सिलेबस में, इस सर्टिफिकेशन में। फर्स्ट चैप्टर है बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स। मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है कि इसमें से कितना वेटेज पूछ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 मार्क्स मतलब करीब करीब 8 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। सेकेंड चैप्टर इज अंडरस्टैंडिंग इंडेक्स, इसका वेटेज है 2 मार्क्स। थर्ड चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर, 25 मार्क्स। एंड फोर्थ चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस, 25 मार्क्स। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो पहले 4 चैप्टर में ही ऑलमोस्ट 60 मार्क्स का सिलेबस कवर होता है।
तो ये जो 4 चैप्टर है ये मोस्टली आपका थ्योरेटिकल बेस क्लियर करने पे फोकस किया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट इसमें आएंगे, इसीलिए इसमें मेजोरिटी आपका जो मार्क्स का स्ट्रक्चर है यहाँ पे दिख रहा है। चैप्टर नंबर 3 एंड 4 25 मार्क्स का इनका वेटेज है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इन चैप्टर्स पे काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे, एंड हो सकेगा तो हम इसको एक दो बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपके ये दो चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स 100% क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। चैप्टर नंबर 5 है ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज। इसमें आपको कुछ ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में बताया जाएगा, स्ट्रेटेजीज कैसे बनाई जाती हैं, क्या क्या कॉम्बिनेशन से स्ट्रेटेजीज बनाए जाते हैं, उन स्ट्रेटेजीज से कैसे किस मार्केट टाइप में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। 3 मार्क्स का इसका वेटेज है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई वुड सजेस्ट कि आप ये चैप्टर को स्किप कर सकते हैं, बिकॉज 3 मार्क्स के हिसाब से इसमें काफ़ी डिटेल सिलेबस दिया हुआ है, काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन होता है। आप ये चैप्टर्स को आखिर में पढ़ने के लिए भी रख सकते हैं, बिकॉज ये ऑप्शन से कनेक्टेड है। अगर आपका ऑप्शंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये चीज़ आराम से समझ पाएंगे। चैप्टर नंबर 6 है इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिंग सिस्टम। 4 मार्क्स का वेटेज है। यहाँ से बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाते हैं। अगर आप मार्केट में ऑप्शंस और फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में आपको नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप मार्केट पार्टिसिपेंट हैं, आप मार्केट में जॉब कर रहे हैं, तो भी आपका ट्रेडिंग सिस्टम का इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका एक बेसिक नॉलेज आपको देगा। 4 मार्क्स का वेटेज है, बट आगे वाले चैप्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 7 है इंट्रोडक्शन टू क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम। इसका वेटेज है 13 मार्क्स का। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अ, अगर आप देखेंगे तो चैप्टर 3 4 के बाद में चैप्टर 7 8 जो है ये सबसे ज़्यादा मार्क्स का वेटेज यहाँ पे कैरी कर रहे हैं। तो इन चैप्टर्स को आपको स्किप नहीं करना है किसी भी हालत में, बिकॉज अगर आप ये चैप्टर्स को स्किप करते हैं तो आपके एग्ज़ाम क्लियर करने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी कम हो जाती है। मेजोरिटी क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं, तो आपको इन चैप्टर्स को किसी भी हालत में स्किप नहीं करना है। हम कोशिश करेंगे कि इन चैप्टर्स को बहुत सिंपल से सिंपल और जितना हो सकता है इजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे इन सेशंस में। चैप्टर नंबर 8 जो है लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, 15 मार्क्स का वेटेज है। आई नो लीगल पार्ट एंड रेगुलेटरी पार्ट पढ़ना थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है, याद रखना मुश्किल हो जाता है, बट मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से अटैम्प्ट कर सकते हैं एंड हाईएस्ट स्कोर भी पा सकते हैं। चैप्टर नंबर 9 है अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। 3 मार्क्स का इसका वेटेज है। एंड चैप्टर नंबर 10 है सेल्स प्रैक्टिस एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन सर्विसेज, 2 मार्क्स का वेटेज। तो बेसिकली अगर आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है सक्सेसफुली और अच्छे से अच्छा स्कोर लाना है, तो आपको चैप्टर नंबर 1 2 3 4 6 7 8 इन चैप्टर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज इनसे मेजॉरिटी क्वेश्चंस आएंगे और आप हाईएस्ट से हाईएस्ट स्कोर ला सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी चैप्टर स्किप करते हैं जो मैंने बताया, तो आपके पास होने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी कम हो जाएगी। तो हम आगे बढ़ने से पहले इसको करने का तरीका कुछ एग्ज़ाम के पॉइंटर्स में आपको बता दूं। ज़्यादातर ये होता है कि स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हैं तो वो हर एक चीज़ को ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं, एंड आई नो कि कुछ लोग कॉन्फिडेंटली जाते हैं, कुछ लोग पास भी हो जाते हैं, बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है एक्यूरेसी। क्वेश्चंस इस तरीके से डिज़ाइन किए होते हैं कि वो सिंपल तरीके से आपको सवाल नहीं पूछेंगे। एनआईएसएम में उस चीज़ को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके घुमा के पूछा जाता है सवाल। तो आपको अगर उस चीज़ का बेसिक नॉलेज है, आपने थ्योरेटिकल चीज़ कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे होंगे, तो आप उस चीज़ के आंसर प्रॉपरली दे पाएंगे। सो हम कोशिश करेंगे कि हर एक मेजर पार्ट जो है कवर करेंगे इस सेशन में। मैं आपको रेकमेंड करूंगा जो मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ आप इसे रेफर ना करें, इसके साथ साथ एनआईएसएम की जो वर्कबुक है, जो आप एग्ज़ाम के लिए जब एनरोल करते हैं तो आपको एक पीडीएफ फाइल मिलती है, आप अमेजोन पे जाके भी वो वर्कबुक खरीद सकते हैं, आप उसे ही रिफ़र करें। इस पूरे सेशन के दौरान मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे ऐसा फील हुआ कि आपको काम में आ सकते हैं, मैंने सिर्फ वही इसमें लिए हुए हैं, बट आपको इसको रेफर करके आपकी वर्कबुक से पढ़ना है, तो आपके एग्ज़ाम में क्लियर करने के फर्स्ट अटेम्प्ट में पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी हाई हो जाएंगी। सो इस वेटेज के साथ में हम एक एक चैप्टर वाइज वीडियोस आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। तो आगे के सेशंस के लिए स्टे ट्यून्ड।